जब तुमने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो चांसेस आर कि तुम भी ओवर थिंकिंग करते होगे। एंड ओवर थिंकिंग इज़ भाई आज के समय पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि हर 5 में से दूसरा बंदा ओवर थिंक कर रहा है। लाइक इमेजिन तुम इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि तुम कोई काम भी नहीं कर पा रहे। बेसिकली ओवर थिंकिंग होता क्या है तुम्हें ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग होता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को बस बेफालतू का सोचे जाना। देखो, सोचना और बेफालतू का सोचना, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। एंड इस गैप को जब पार हो जाता है ना, तब वो ओवर थिंकिंग में चले जाता है। तुम कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा बेफालतू का सोच रहे हो, लाइक उसकी कोई नीड भी नहीं है, एंड तुम जस्ट उसके बारे में सोचे जा रहे हो, एंड तुम उसके लिए कुछ स्टेप्स भी नहीं ले रहे, एंड या फिर तुम उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, देन वो एक ओवर थिंकिंग वाले जोन में चले जाता है। उससे पहले जो चीज़ तुम कर रहे हो, तुम जो भी चीज़ सोच के कर रहे हो, वो थिंकिंग जोन में रहता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब तुम ओवर थिंकिंग वाले जोन में इतना चले जाते हो कि तुम और भी काम नहीं कर पाते। तो अगर तुम्हें भी ये प्रॉब्लम है भाई, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। मैं सोल्यूशंस, ऐसे सोल्यूशन दूंगा कि तुम्हारा आज के बाद ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम चले जाएगा। पहली चीज़ है कि भाई तुम्हारी ये जो होता है ओवर थिंकिंग, ये होता है क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है ना, तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो एक एनालिसिस के लूप में तुम फंसा देते हो। खुद ही फंसाते हो, खुद ही नहीं फंसता। मेरा मतलब यह है कि तुम एक प्रॉब्लम या फिर एक सिचुएशन जो कि अभी तक हुई नहीं है, जो कि क्या पता हो या फिर कुछ भी हो, तुम उसको इतना सोचते हो, इतना ओवर थिंक करते हो जिसकी नीड भी नहीं होती। मतलब कि अगर तुमसे मैं बोलूँ कि मान लो तुम्हें कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट का या फिर तुम्हें कोई भी चैनल खोलना था, एंड तुम उस चीज़ के लिए रिसर्च करने लग गए। वो क्या अच्छी चीज़ है, वो थिंकिंग जोन में। बट ओवर थिंकिंग वो तब चले जाएगा जब तुम ये सोच रहे हो कि मेरे फैमिली क्या बोलेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे। ये ओवर थिंकिंग है। तुम इतना सोच रहे हो कि तुम्हारे जो मन था वो अब हट चुका है उस चीज़ को करने से। तुम्हें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जब भी तुम बार बार किसी भी चीज़ के लेके ओवर थिंक करते हो, लाइक कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो तुम उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक करते हो ना, उस चीज़ को सोचना वापस से ब्रेन के लिए और ईजी हो जाता है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स के जो पाथ हैं वो कनेक्टेड हो जाते हैं। बेसिकली जब तुम किसी भी चीज़ को सोचते हो तो एक पाथ बनता है न्यूरॉन्स का, एंड वो कनेक्ट होता जाता है। बट तुम उस चीज़ को बार बार सोचते हो, वो पाथ और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, कनेक्टेड वाला। बेसिकली वो तुम्हारे ब्रेन के लिए और इजी होता है सोचना। तो प्लीज़ उस चीज़ को बार बार मत सोचो, एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। सेकेंड थिंग इज़ ब्रेन डजेंट नो द डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड डूइंग। भाई हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को करना और सोचने में फ़र्क ही नहीं पता भाई। लाइक तुम्हें पता है बट तुम्हारे माइंड को नहीं पता। उसे नहीं पता कि कौन सी चीज़ असली में तुम कर रहे हो और कौन सी चीज़ बस तुम सोच रहे हो। तो प्लीज़ जो भी तुम सोच रहे हो उसको सोचो मत, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बार बार एंशियस होता है, बार बार कि मैं काम कर रहा हूँ, बट तुम एक्चुअल में सोच रहे हो, एंड तुम्हें कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता क्योंकि तुम काम सोच रहे हो। ठीक है। बेसिकली तुम्हें सिर्फ अपना काम चालू कर देना है। अब देखो, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है। ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन सिर्फ एक है, जो कि है काम करने लग जाओ भाई। जिस भी चीज़ के तुम बारे में सोच रहे हो, काम करना स्टार्ट कर दो। बेसिकली यही है। एंड मैं इस चीज़ को ऐसे ही नहीं बोल रहा भाई, ये काम करना एक्चुअल में वर्क करता है। एक्चुअल में वर्क क्यों करता है बताऊंगा मैं तुम्हें। बट तुम्हें अगर ओवर थिंकिंग कम करनी है या फिर ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, देन प्लीज़ सिर्फ काम करना चालू कर दो। ये एक बेस्ट उपाय है। प्लीज़ काम करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली ओवर थिंकिंग इसलिए ही होती है क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे, तुम सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ठीक है। देखो, काम करना क्यों वर्क करता है वो इसलिए है। इसके मैं 3 पॉइंट बताऊंगा कि काम करना एक्चुअल में काम क्यों करता है। उन चीज़ को समझ लेना, एंड जाके सीधा काम करना स्टार्ट कर दो। जिस भी चीज़ के बारे में तुम सोच रहे थे उस चीज़ को कमेंट करो, एंड जाके सीधा उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। बेसिकली तुम्हारा गोल बन जाएगा आपसे। ठीक है। जिस भी चीज़ के बारे में तुम ओवर थिंक कर रहे थे। पहली चीज़ है इमेजिनरी प्रॉब्लम्स टू रियल टास्क। हाँ भाई, जब भी तुम काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स थी उनको छोड़ के रियल टास्क पे आते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम यूट्यूब पे थे, तुमने यूट्यूब चैनल का स्टार्ट करने का सोचा था, एंड तुम्हारी प्रॉब्लम थी कि भाई साहब मैं कैसे 5000 सब्सक्राइबर तक हिट करूँगा, और मैं फेम को कैसे हैंडल करूँगा। ये तुम सब ओवर थिंक कर रहे थे। बट जैसे ही तुम यूट्यूब पे आए, तुम्हें पता चल रहा भाई मेरे तो भाई 10 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे। एंड सेकेंड इज DMN। DMN को डीएक्टिवेट करता है जब भी तुम काम करना एक्चुअल में स्टार्ट करते हो। ठीक है। DMN क्या होता है? DMN बेसिकली ओवर थिंकिंग जोन होता है ब्रेन का। तो वो स्विच ऑफ हो जाता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है जब भी तुम अपना उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करते हो। तो बेसिकली काम करना स्टार्ट करो, DMN डीएक्टिवेट होगा, एंड वो तुम्हारा ओवर थिंकिंग जोन का मेन होता है, एंड वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इट इज़
फोकस शिफ्ट फ्रॉम थिंकिंग टू डूइंग भाई। जब तुम पहले सोच रहे थे सिर्फ उस चीज़ के बारे में, तो तुम्हारा जितना भी फोकस था वो उस चीज़ को सोचने में लगा हुआ था, उस चीज़ को कैसे मुश्किल बनाए या फिर उस चीज़ को जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सोचने में लगा हुआ था। बट तुम एक्चुअल में जब उस चीज़ को करोगे ना, तब तुम्हारा काम होगा, फोकस होगा उस चीज़ को करना। ओवर थिंक चाह कर भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उस काम को कर रहे हो। सो बेसिकली अगर तुम्हें ओवर थिंक हो रहा है तो काम करो, अगर तुम ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो काम करो, जस्ट डू द वर्क। अगर तुम तुम्हारी मान लो कभी लड़ाई है, कल तुम्हारी लड़ाई हो एंड तुम उस चीज़ को लेकर ओवर थिंक कर रहे हो, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। मतलब कि जिस चीज़ से भी रिलेटेड तुम ओवर थिंक कर रहे हो, बस वो काम करना चालू कर दो, ठीक है। एंड यही था मेरी इस वाली वीडियो में, ये सारे पॉइंट्स थे। काम करना क्यों वर्क करता है, तो यही था। प्लीज़ काम करना चालू कर दो। बाकी तुम मेरी और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग एंड कीप टेकिंग एक्शन। बाय बाय।